ओके, सो कल हमने देखो कंस्ट्रक्शन में, जरा बंद कर दो भैया। कंस्ट्रक्शन में हमने ये सारे केसेस देखे थे, जब when lengths of four sides and a diagonal are given, when two diagonals and three sides are given, when two adjacent sides and three angles are known, when three sides and two included angles are given. अभी हम देखेंगे when four sides and one angle are given, ठीक है, जब आपके भाई साहब चार साइड दिए हुए किसी कोऑर्डिनेटर के और एक एंगल दिया हुआ, ठीक है, सो हाउ विल बी कंस्ट्रक्ट दिस? ओके, so construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to this much, BC is equal to this much, CD is equal to this much and AD is equal to 6 और एंगल B की वैल्यू 90 है। आप कौन कौन से एंगल्स को बाई कंपास ड्रॉ करेंगे? 90, ये जो तुम लोगों ने ड्रॉ किया ये सब गलत है। 90, 105, 60, 30, 120, ये सारे 45, इन सबको आप बेसिकली कंपास से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच AB, तो आप पहले क्या करेंगे भाई साहब? एक रफ फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो हाउ विल वी ड्रॉ द रफ फिगर? एक रफ फिगर आपने मोटे मोटे तौर पे बना लिया है। एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 90। दिस इज बेसिकली अ रफ फिगर, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू 90 है यहाँ पे, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करना है। और क्या है आपका? ए बी का वैल्यू कितना है? 2.7 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। सी डी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। दैट्स हाउ बेसिकली यू विल कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपने पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ओके, नाउ हम यहाँ पे भाई साहब ए बी को बनाएंगे। ए बी की वैल्यू 2.7 है और बी सी की 3.5। तो पहले हम बी सी को बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दीज आर बेसिकली द वैल्यूज। तो हम यहाँ पे एक स्केल लेंगे, ड्रॉ लाइन, हमने पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हम कितने का रेडियस लेंगे? 3.5 का। 3.5 का रेडियस लेंगे कंपास में, ठीक है, विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एनी पॉइंट ऑन द लाइन एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट यहाँ एंड पॉइंट पे, करीब पे एक पॉइंट आप लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अ रेडियस ऑफ कितना? 3.5। क्यों 3.5? क्योंकि आपका बीसी बेसिकली 3.5 का है, ठीक है। सो इस रेडियस के मद्देनजर आप यहाँ पे 3.5 का एक लेंगे और ये आपने ड्रॉ कर दिया 3.5, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें से अभी इसमें डालकर इस पे डाल दो, ठीक है। आपने कंपास किधर प्लेस किया? इसको करके कि इसको खींच दिया। तो ये वाला हो गया आपका सी और ये हो गया आपका बी, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? अभी बी पे आपको 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री कैसे बनाया जाता है भाई साहब? हाउ डू वी ड्रॉ 90 डिग्री? तो आप कैसे बनाओगे? यहाँ पे आप कंपास को रखोगे और एक सूटेबल रेडियस लेकर ऐसे एक आर्क बना दोगे। ये आपने एक आर्क बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे कंपास को रखकर आपने सेम रेडियस से इधर आर्क बनाया। यहाँ पे कंपास को रखकर आपने सेम रेडियस से यहाँ आर्क बनाया। अभी कंपास को रखकर इधर एक और इधर एक, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। ये हो गया आपका 90 डिग्री। दिस बिकम्स योर 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर 90 डिग्री। अभी इस पे क्या करना है आपको? 2.7 सेंटीमीटर का एक आर्क काटना है। तो आप कंपास को यहाँ पे रखोगे और 2.7 सेंटीमीटर का आपने आर्क ले लिया। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा? ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आप सी पे कंपास को रखेंगे, रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर ए पे कंपास को लेंगे, रेडियस लेंगे 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक आर्क को ड्रॉ कर देंगे। इधर ध्यान देंगे चाचा। तो इधर आपने अगर ड्रॉ कर दिया, सो दिस विल बी बेसिकली योर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्लियर है? ये आपका भाई साहब हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो आपने बीसी ड्रॉ किया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के टाइम पे क्या से ड्रॉ करेंगे? दिस इज बेसिकली योर परपेंडिकुलर व्हिच विल बी ड्रॉन, ठीक है। आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ पे? बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका आपने कितना ले लिया? 2.7। ये 2.7 ले लिया आपने, ठीक है। अभी आपने सी पे ए पे रखा कंपास को और 6 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ किया। सी पे रखा और इसको ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर। ये 6 और ये 4। एबीसीडी इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। तो आपका कोऑर्डिनेटर हो गया एबीसीडी, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बेसिकली ड्रॉ इन, दिस इज बेसिकली अ केस इन विच 3 साइड्स आर गिवन एंड 1 एंगल आर गिवन। 3 साइड दिए हुए और कोई एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। जहां पे आपको एंगल कंपास से बनाना है वहां पे कंपास से ही बनाना है। वहां पे आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज प्रोटेक्टर। अगर आप प्रोटेक्टर यूज करोगे तो आपका मार्क्स जाएंगे, ठीक है। तो अभी पैरेललोग्राम देखा है हमने, ये सब आपके क्वाड्रिलेटरल से अलग अलग। पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, काइट होता है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये हो गया पहला। डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, ठीक है।
यहाँ पे ऑपोजिट साइड आपके पैरेलल हो गए और इक्वल, ठीक है, दी ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये आपके भाई साहब इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट एंगल्स आपके बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपके बराबर होंगे, मतलब बी और डी बराबर होगा और ए और सी बराबर होगा। और क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो ए ओ और सी ओ बराबर होगा और बी और डी ओ बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। ये सब आपके पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए आपको बेसिकली कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। एंगल ए प्लस बी आपकी वैल्यू 180 होगी। ये पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट, क्विक 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 जल्दी से।
ओके, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है भाई साहब। पैरेललोग्राम इज नेम इज मोर। तो आप पहले एक रफ फिगर बना लेंगे। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स भाई साहब आपके होते हैं पैरेलल, ठीक है, और इक्वल भी, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा, ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। और क्या होगा भाई साहब, व्हाट एल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले हम मोर, तो देखो अगर यहाँ पे ओ आर की वैल्यू दी हुई है, ओ आर की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, तो एम ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? अब ओ आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो एम ई की वैल्यू 6 हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ओके, आर ई की वैल्यू दी हुई है 4.5, तो जी ओ एम की वैल्यू 4.5 बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ईओ की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे आपको 7.5, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम बोल दिया है, तो इसके लिए आप ये इक्वल प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, ये हो गया आपका ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई साहब, विद आर एस सेंटर, विद आर एस सेंटर एंड रेडियस 4.5, तो आपने ये ड्रॉ कर दिया भाई साहब। और यहाँ पे आपने 6 सेंटीमीटर का रेडियस डाल दिया 7.5, तो ये हो गया आपका। तो दिस विल बी बेसिकली पैरेललोग्राम। तो मोर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे आपको ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल विद द फॉलोइंग मेजर्स। आपका पैरेललोग्राम है हियर, ठीक है। एच ई की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ई ए की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल आर इज इक्वल टू 85 डिग्री। 85 डिग्री का एंगल आप भाई साहब कंपास से नहीं बना सकते, आपको प्रोट्रैक्टर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, रफ फिगर, ठीक है। तो ये आपने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया भाई साहब, ठीक है। एच ई ए आर, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपने एच डाल दिया, ई डाल दिया, ए डाल दिया, आर, एक एक के बाद एक ई होने चाहिए, ठीक है। एच ई ए आर, यहाँ पे एच ई की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ओके, पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम है भाई साहब, क्वाड्रिलेटरल में नहीं होगा, ये पैरेललोग्राम में होगा। ओके, ई ए की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, एंगल आर की वैल्यू है कितनी, 85 डिग्रीज, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको भाई साहब, तो पहले आप बना लोगे एच ई, यहाँ पे आर्क से बनाया आपने 5 सेंटीमीटर का एच ई बना लिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई साहब, ई पे कंपास को रखेंगे, रेडियस लेंगे कितने का, 6 का, और एक रेडियस आर्क ऐसे बनाएंगे। फिर क्या करेंगे भाई साहब, आपका यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू यहाँ पे 85 है। एक काम करो भाई साहब, यहाँ पे ऐसे घुमा दो इसको कि आर नीचे आ जाए, ठीक है। तो आर अगर मुझे को नीचे लेना है, ये लेट से आर है, ये 85 का हो गया है ना, 85, तो एच ई ऐसा होगा, ऐसे लिख सकते हैं एच ई ए, एच सॉरी ए होगा ना यहाँ पे, ए आर ए ई एच, ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी, देखो एच ई की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ए आर की वैल्यू भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो एच आर की वैल्यू भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो कैसे करोगे भाई साहब, आपने पहले लाइन ड्रॉ कर लिया कितने का, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का, तो ए आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। आर पे आपने 85 डिग्री का एंगल बना दिया, 85 डिग्री का एंगल बना दिया, आर को सेंटर पे रखा और रेडियस आपने लिया 6 सेंटीमीटर का, आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ये मिल गया आपको एच, ठीक है। ओके, अभी एच पे आपने कंपास को रखा, एक रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर का, ये आर्क ड्रॉ कर दिया। ए पे आपने कंपास को रखा, रेडियस लिया 6 सेंटीमीटर का, ये आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। जहां पे ये दोनों मीट हो रहे हैं वही हो गया आपका पॉइंट ई, बस बन गया आपका पैरेललोग्राम एच ई आर, ठीक है। विल सी दिस वंस अगेन। तो लेट्स से आपने यहाँ पे एच ई ए आर, यहाँ पे आर को ऊपर रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से जब भी एंगल दिया रहेगा ना, उसको नीचे ले लोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल, ठीक है। ओके, तो एच ई ए आर, हम यहाँ पे ड्रॉ लाइन 5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर दिया लाइन, एच ई बन गया। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी देखो यहाँ पे बेस एंगल 85 लो या तो आप सप्लीमेंट्री एंगल लो, देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम में ये वाले दो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मतलब ये वाला अगर 85 है तो ये वाला कितने का होगा, 85 प्लस कितना करेंगे कि 180 आए, दिस विल बी ऑब्वियसली 95, ये आपका 95 हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री,
तो एंगल एच की वैल्यू कितनी होगी 95, ठीक है। आर प्लस एच विल बी इक्वल टू 180। देखो इतना तामझाम ना करो, अगर तो सीधा सीधा तुम आर को नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 85 को यूज कर सकते हैं। तो एंगल आर प्लस एच इज इक्वल टू 180 बाय, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों जो एक के बाद एक एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आर प्लस एच 180 हो गया, 85 प्लस एच 180 हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 95, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपका हो जाएगा 85 का, ये हो जाएगा ऑब्वियसली 95 का, और ये हो जाएगा 85 का। दो एंगल ड्रॉ कर लीजिए भाई साहब, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 95। आपने ये एंगल ड्रॉ किया 95 का प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू भाई साहब 85, तो आपने 85 ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस विल बी 85। अभी भाई साहब आपके इस वाले में 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है, तो यहाँ पे एच पे डाला और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया, और ये भी 6 सेंटीमीटर का, तो आपका हो गया 85 85, और ये 95 90, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अभी हम आते हैं भाई साहब रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कोई बता सकता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स जो है तो रेक्टेंगल के इक्वल होंगे, और बाइसेक्ट तो करेंगे एक दूसरे को, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, डेफिनेशन अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल एंगल्स एज राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका, ये क्या आपका रेक्टेंगल, ओके। ए बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स भाई साहब आपके बराबर होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। और क्या है भाई साहब, दैट इज AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AB इज इक्वल टू DC, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। आपके डायगोनल्स जो हैं वो भी बराबर हो जाएंगे रेक्टेंगल के, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के इक्वल होंगे, मतलब AC और BD ये दोनों इक्वल भी होंगे, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है, आधे में बांटेंगे भी, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, ओके, 7 सेंटीमीटर, के ए आपका 5 सेंटीमीटर। तो लेट्स से आपने भाई साहब यहाँ पे अभी रेक्टेंगल बनाना है, मतलब आपको हर एक एंगल कितने का बनाना है 90 डिग्री का, और जैसे 90 डिग्री का एंगल होगा तो उस पे आपको कंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज अ कंपास, यू कैन नॉट यूज अ प्रोटेक्टर एट ऑल, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे ओ के ये बनाया, तो यहाँ पे आपको ओ और के बीच में कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये तो बना ही लेंगे आप, ठीक है। और के ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, के ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये भी आपका कितने का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 5, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कैसे बनाओगे भाई साहब, तो देखो यहाँ पे आप पहले तो आपने एक लाइन ले ली, उस लाइन में आपने यहाँ से एक कंपास को लिया, 7 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ किया, ये आपका क्या पॉइंट हो गया, ओ और के हो गया, दिस इज फॉर 7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे आप क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर। कैसे बनाओगे, आपने कंपास को यहाँ पे रखा और ये आर्क ड्रॉ किया, दिस इज बेसिकली द आर्क दैट यू हैव ड्रॉन, ठीक है। अभी आप यहाँ पे रख के एक आर्क, और उसी रेडियस से इधर, विदाउट चेंजिंग द रेडियस, दिस इज व्हाट यू हैव ड्रॉन। Keeping this as a center, you draw an arc. Keeping this as a center, you draw an arc. Then keeping this as a center, you draw an arc. Keeping this as a center, you draw an arc. You join this. So this is basically what your 90 degrees. ठीक है, क्लियर है? अभी इसी पे आप 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस निकाल लो, सेंटर रखो ओ पे, और 5 सेंटीमीटर के रेडियस पे ये आर्क ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी भाई साहब आप क्या कर लो, वही सेम चीज कर लो, परपेंडिकुलर। ये आपने आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, ठीक है, ये और ये, तो ये हो गया भाई साहब आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अगेन वहां पे रेडियस रख के आपने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लिया, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके 90, ये हो गया आपका भाई साहब रेक्टेंगल, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट ड्रॉ अ रफ फिगर। ये आपने एक रफ फिगर बनाया, रफ फिगर में आपको भाई साहब कोई जरूरत नहीं है स्केल्स की इस्तेमाल की, ठीक है, यू डोंट नीड स्केल्स एक्चुअली, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, हम यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन में अपन ने क्या ले लिया 7 सेंटीमीटर का एक ये ले लिया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यहाँ पे देखो के पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसने हमने एक आर्क बना लिया। अभी इस आर्क के हिसाब से ये एक आर्क, ये एक आर्क,
ये एक आर्क और ये एक आर्क, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया भाई साहब, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्रीज का, ठीक है। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का हम एक रेडियस लेंगे, के पे हमने सेंटर लिया विद के एज सेंटर एंड रेडियस एज 5 सेंटीमीटर, वी विल ड्रॉ एन आर्क विच विल कट दिस लाइन, ठीक है, सो दिस इज कटिंग दिस लाइन, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब परपेंडिकुलर, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करो, ओ पे सेंटर रखो और एक रेडियस लो 5 सेंटीमीटर का, ए पे सेंटर लो और रेडियस लो 7 सेंटीमीटर का, ये दोनों जहां पे कट होते हैं वहां पे आपको वाई मिल जाएगा, तो ये आपको वाई मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगल, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। A rectangle with adjacent sides of length 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो एक रेक्टेंगल बनाना है, इसमें भाई साहब आपका 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो आपने बेस ले लिया 5 सेंटीमीटर का, इधर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया, 4 सेंटीमीटर में आर्क काटा, और इधर से तो सेम क्राइटेरिया से आपका भाई साहब हो जाएगा। देखो ये रफ फिगर हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमको ये मालूम है, तो ड्रॉ लाइन, हमने क्या किया, इसमें 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे, so what we will do is basically take a radius of 5 centimeters, this becomes your mn which is 5 centimeter, now at m we will draw a perpendicular, तो अपन ने m पे भाई साहब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पहले अपन ने n पे ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, फिर अपन ने m पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क काटिए, 4 सेंटीमीटर का, इनको ज्वाइन कर दीजिए, आपको पॉइंट P मिल जाए, दैट इज हाउ यू विल बेसिकली ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ द फॉलोइंग मेजर, रेक्टेंगल ओके, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं भाई साहब, कोशिश कीजिए इसको फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी ट्राई करना है, जल्दी से। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे, ठीक है, ओके। नाउ वंस वी ड्रॉ अ रफ फिगर, व्हाट विल वी डू, तो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल फर्स्ट ड्रॉ लाइन एंड इन दैट लाइन विल टेक अ सेगमेंट ऑफ 5.5, तो हम एक रेडियस लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का विद रेडियस एज 5.5 सेंटीमीटर एंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन वी विल ड्रॉ एन आर्क, कोई भी पॉइंट हम चुनेंगे लाइन पे, तो 5.5 पहले रेडियस ले लिया, यहाँ पे कंपास को डालकर यहाँ पे 5.5 का, उसी जगह पे कंपास को डालकर यहाँ पे का, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, तो यहाँ पे कंपास को रखा हमने, ये 5.5 और इधर कंपास को रखा और ये हो गया आपका 5.5, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली गिविंग यू ओके, ठीक है। नाउ एट पॉइंट ओ वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे वैसा, पॉइंट ओ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, के पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का हिसाब क्या है वैसा, आप समझ लो के पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने कंपास को लिया और यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाएंगे, यहाँ पे एक्स है, तो ये एक्स वही सेम, ये जो रेडियस लिया था आपने, सेम रेडियस पे एक्स पे इसको डालेंगे और यहाँ पे एक आर्क काटेंगे, ठीक है, तो विद एक्स एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस कट द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क, तो यहाँ पे हमने कट किया, अभी विद पी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस वी विल ड्रॉ द अनदर आर्क, ठीक है, so with p as center and the same radius draw another arc which is intersecting this arc, तो आपका लेट्स से ये हो गया q, ठीक है। अभी क्या करेंगे भाई साहब, p और q के रेडियस को लेंगे, इसको आधा कर देंगे, आधे से थोड़ा ज्यादा, with a radius which is a little more than this distance pq, with p as center we'll draw an arc and with the same center q as center we'll draw an arc, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, p as center and radius more than half of pq, with p as center and the radius taken more than half of pq we will draw an arc, ठीक है, तो हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया भाई साहब, with q as center and radius half the same radius, हमने ये ड्रॉ कर दिया, अपन इसको ज्वाइन कर देंगे अभी, ठीक है, if we happen to join this, तो इसमें अपन ने with k as center and radius 4.2 सेंटीमीटर, तो हमने 4.2 लिया हुआ है और यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अभी यहाँ से हमने 4.2 लिया और इधर से अपन ने 5.5 लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो 5.5 5.5 4.2 और ये 4.2, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो ओके इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, नाउ वी हैव रोम्बस, ठीक है, so rhombus definition by a quadrilateral with all four sides are equal is called a rhombus, ऐसा quadrilateral जहां पे चारों साइड्स आपके इक्वल है, तो rhombus की प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि भाई साहब ये एक स्लांटिंग, ये जो है एक टिल्टेड स्क्वायर है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पे चारों साइड्स आपके इक्वल हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में दोनों में परपेंडिकुलर है, ये सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में ही मिलेगा आपको, ठीक है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर,
ठीक है। तो रोम्बस बीएसटी आपको ड्रॉ करना है, जहां पे आपको टीई की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर और बीई की वैल्यू दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। तो लेट्स लुक एट दिस पीपल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले डायगोनल्स को बुला, ठीक है। तो बीईएसटी आप चलो, अगर बीईएसटी आपको क्या क्या साइड दिया हुआ है, देखो टीई, टी मतलब आपको डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बीई मतलब आपको भाई साहब ये वाला बीई ये वाला साइड दिया हुआ है। तो टीई दिया हुआ है आपको, मतलब डायगोनल दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले एक डायगोनल बनाओगे, ठीक है। तो पहले आपने टीई बना लिया 6 सेंटीमीटर का, अभी इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। मतलब क्या करोगे, देखो यहाँ पे टीई बनाओगे आप, व्हाट यू विल डू इज, आपने बना दिया भाई साहब टीई, ये लेट से आपका हो गया टीई, है ना। ये कितने का है, टीई इज बेसिकली फॉर 6 सेंटीमीटर। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपास को रखोगे और रेडियस मोर देन हाफ लोगे इन दोनों के बीच में, मतलब मोर देन 3 लोगे, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दो, यहाँ पे से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दो, और ऊपर नीचे भी इनको ज्वाइन कर दो भाई साहब। अगर आपने इनको ज्वाइन कर दिया तो आपने क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट होता हुआ भी जाएगा, ठीक है। इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका टीई, ये हो गया टी, और लेट्स से ये हो गया भाई साहब ई, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या करना है, एक दूसरे के बाइसेक्टर है, बीई की वैल्यू कितनी है, 4.5 है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे ई को डालो, ई पे आप कंपास को रखें और एक रेडियस ले कितने का, 4.5 का। तो पुटिंग द कंपास एट ई एंड टेकिंग द रेडियस एज 4.5, यू ड्रॉ एन आर्क, यू विल गेट बी हियर। बी हो गया आपका, बी भाई साहब इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका 4.5। रोम्बस में सारे साइड बराबर होते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे एस चाहिए, एस को कैसे निकालोगे, ई पे सेंटर रखो और टेक द रेडियस एज 4.5, ड्रॉ एन आर्क हियर, ये मिल गया आपको भाई साहब एस, ठीक है। अब इन सबको ज्वाइन कर दो भाई साहब, ये हो गया आपका रोम्बस, दिस इज बेसिकली रोम्बस। रोम्बस में आपने क्या किया है, डायगोनल्स को परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है, बिकॉज इन अ रोम्बस द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका टीई विच इज 6 सेंटीमीटर, बीई ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो आपने भाई साहब पहले यहाँ पे एक लेंथ बना दिया 6 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे बना दिया आपने कितना भाई साहब, तो आपने देखो यहाँ पे पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, अभी यहाँ से आपने कितने का लिया, 4.5, ये कट किया यहाँ पे, ये 4.5 ये कट किया आपने, बस बन गया आपका रोम्बस 4.5 6। समझ में आ रहा है भाई साहब। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, ये डायमेंशन दिए हुए हैं आपको, चलिए जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी करना है फटाफट। तो यहाँ पे देखो बी एन डी है ना, बी ई एन डी है, तो आप अगर भाई साहब यहाँ पे ऐसे बनाते भी है रोम्बस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, बी एन दिया हुआ है, तो लेट्स से बी हमने इसको डाला, ई ये है, एन ये है, डी दिए, तो आपको बी एन दिया हुआ है कितना, 5.6, ये पहले बना लो। और डी ई दिया हुआ है आपको, डी ई मतलब यहाँ पे दूसरा वाला डायगोनल दिया हुआ है कितने का, 6.5, ठीक है, क्लियर है। तो पहले क्या कर लो भाई साहब, इसको डिवाइड कर दो। तो आपने क्या किया, बी एन को पहले ड्रॉ कर ले, यहाँ पे हमने एक लाइन बनाया और उसमें अपन ने बी एन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बी एन को ड्रॉ करने का तरीका सबको आ जाएगा भाई साहब, 5.6 का। अभी हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे इसमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इधर से मोर देन हाफ मोर देन हाफ मोर देन हाफ मोर देन हाफ, हमने इसको कर दिया ज्वाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 2.8, ये हो गया आपका 2.8, ठीक है, क्लियर है, ओके। डीई की वैल्यू, डीई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 6.5 है। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6.5 को आधे में डिवाइड करो तो कितना होगा, 3.25, ठीक है। यहाँ पे 3.25 और इधर 3.25, इनको ज्वाइन करो, देख लेते हैं, ठीक है, फिर से एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रोम्बस हो गया, देखो बीई एन डी, ठीक है, ये 5.6 है, इसको 5.6 लिया हुआ 6.5, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, डी को ड्रॉ कर लिया, कितने का है, 6.5 का। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो हमने पहले एक ड्रॉ लाइन कर दिया। अभी इस लाइन में आप अपने एक सेगमेंट निकालेंगे कितने का, 6.5 का, मतलब कंपास में एक रेडियस लेंगे 6.5 का, ठीक है। तो इसको अगर हम डालते हैं यहाँ पे, तो ये ड्रॉ डीई विच इज बेसिकली 6.5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हम इसका ड्रॉ करेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कंपास को लेंगे आधे से ज्यादा में एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो वी विल ड्रॉ रेडियस हियर,
एंड रेडियस अप एंड डाउन। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी इसका आधा तो आपने कर दिया, अभी इस लाइन का भी आधा करना है, और ये लाइन टोटल कितने का है? 5.6 का। 5.6 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 2.8। 2.8। यहां से आप 2.8 का रेडियस लेकर इधर एक आर्क ड्रॉ करो और इधर एक आर्क ड्रॉ करो, बस आपको दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। कौन से? बी और एल। ये पूरा 5.6 है, लेकिन ये कितने का है? 2.8 का। और ये कितने का है? 2.8 का। बिकॉज डायगोनल्स इन अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। समझ में आ रहा है? ये परपेंडिकुलर आपने बना लिया है, इसका आधा तो आपने कर लिया है, अब इसका आधा करना है। ठीक है, तो 5.6 का आधा होता है 2.8। तो विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस एज 2.8, ड्रॉ एन आर्क कटिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट बी, and same with O as center and radius 2.8, draw an arc cutting the perpendicular bisector at N. ठीक है, so OB is equal to ON, which is equal to half into 5.6, that is 2.8. Now O as center and radius is 2.8, draw the arcs. तो आपने बस अब यहाँ पे 2.8 का और इधर एक 2.8 का, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स मिल गए बी एन। अभी आप सबको जोड़ दीजिए, बी डी एन ई पी ई एन डी, ये बन गया भाई साहब आपका रोम्बस। ठीक है, ये हो गया 5.6। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था? दोनों डायगोनल्स दिए हुए थे, और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? अ रोम्बस whose diagonals are 5.2 and 6.4। कर सकते हैं भाई साहब। तो पहले आप कौन सा चुन लेंगे? यहाँ पे दोनों भी इवन है, तो आप किसी को भी चुन लीजिए। यहाँ पे एक डायगोनल बनाइए 5.2 का, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, और फिर इसका आधा कर लीजिए 3.2। तो ओ एस सेंटर 3.2 ऊपर, नीचे ऐसा ऐड कर लीजिए, आपका डायगोनल बन जाएगा भाई साहब। तो 5.2 ये हो गया, ये 6.4 हो गया। तो लेट्स से आपने पहले क्या किया, नीचे यहाँ पे 5.2 बनाया। ठीक है, 5.2 का रेडियस लिया और ये बन गया आपका AC। ठीक है, अभी with AS center and radius a little more than half of this distance, you draw an arc up and down. With CS center and with the same radius, you cut these two arcs. This will actually give you the perpendicular bisector. ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे एक आर्क ड्रॉ किया सेम रेडियस से, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये हो गया ओ से जाता हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 6.4 है इसका आधा लेंगे, दैट इज 3.2। तो विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस 3.2, यू ड्रॉ एन आर्क हियर, ड्रॉ एन आर्क हियर। ठीक है, ओ एज सेंटर 3.2 3.2, तो आपने इसको भाई साहब ज्वाइन कर दिया। सो व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली a rhombus whose diagonals are 5.2 and 6.4. ABCD is the required coordinate. ठीक है, अभी अपने को क्या ड्रॉ करना है भाई साहब? स्क्वायर। स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 के होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, व्हाट एल्स? डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये सारे आपके भाई साहब स्क्वायर के प्रॉपर्टीज हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड एवरी एंगल अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ठीक है, सारे एंगल्स आपके राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, ABCD is a square. Diagonals of a square are equal. ठीक है, diagonals of a square are perpendicular bisectors. ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल। अभी भाई साहब आपका ये एक स्क्वायर है। ठीक है, रीड एक स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है। आर ई की वैल्यू दी हुई, एक ही साइड की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 5.1, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने 5.1 इधर ड्रॉ कर लिया, फिर ई पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, और उस परपेंडिकुलर पे 5.1 के रेडियस से काट दो भाई साहब। फिर ए पे आप 5.1 का रेडियस ड्रॉ करो, यहाँ पे आप 5.1 का रेडियस ड्रॉ करो, जहां पे ये दोनों मीट होते हैं वो हो गया आपका डी। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे ई पे आप क्या करोगे? पहले ये आपने आर्क ड्रॉ किया, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क। ठीक है, फिर आपने इस पे ड्रॉ करके ये आर्क और ये, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर मिल गया। अभी यहाँ पे विद ई एस सेंटर एंड रेडियस एस 5.1, यू ड्रॉ एन आर्क, ये आपको ए मिल गया। नाउ विद ए एस सेंटर एंड रेडियस एस 5.1, यू ड्रॉ एन आर्क। विद आर एस सेंटर एंड रेडियस एस 5.1, you draw an arc. The point at which these two arcs intersect is the point D. You join all these 4 points and you will get the square READ. ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे करना क्या है? R, ये हो गया EAD। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया लाइन 5.1 के, देन यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। आपने भाई साहब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, नाउ टेकिंग द रेडियस एज 5.1, ये ड्रॉ कर दिया आपने। यहाँ पे भी आपने क्या किया भाई साहब? ये 5.1 का आर्क ड्रॉ किया, फिर विद सेंटर एज ए एंड रेडियस एज 5.1, यू ड्रॉ अनदर आर्क।
the point at which these two arcs intersect is the point D. Now you happen to join them. Okay, you will get 5.1 as well. ठीक है, clear है? ये आपका required coordinate हो गया. Now we'll talk about a kite. Now what is a kite? Kite basically ऐसा है, देखो पतंग जिसको बोलते हैं ना, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो है और ये वाला दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे. ये वाला बाइसेक्ट होगा, ये वाला बाइसेक्ट नहीं होगा. ये दोनों साइड्स आपके बराबर होंगे और ये दोनों साइड्स आपके बराबर. दैट्स बेसिकली अ काइट. ठीक है, दैट इज बेसिकली अ काइट. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड अ काइट. एक काइट के मेरे साथ ए बी और ए डी बराबर, बी सी और सी डी बराबर, और ए सी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब सिर्फ ये बाइसेक्ट होगा, बड़ा वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होगा, छोटा वाला डायगोनल बाइसेक्ट होगा. ठीक है, इन ए बी सी डी, ए बी एंड ए डी आर इक्वल, बी सी एंड सी डी आर इक्वल, बी सी is not equal to AB. ABCD is a kite. Longer diagonal is the perpendicular bisector of the shorter diagonal. जो बड़ा वाला diagonal है AC, it will bisect the shorter diagonal perpendicularly. Perpendicular bisector हो जाएगा. ठीक है? Okay. So construct a kite ABCD in which AB is equal to 4 centimeter, BC 4.9 है और AC आपका 7.2 है. तो आप यहाँ पे kite के लिए क्या देखना है आपको, देखो AB और AD बराबर होगा. तो AB अगर दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो AD भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा वैसे. ठीक है, ओके. BC और CD बराबर होगा. BC कितना दिया हुआ है, 4.9 सेंटीमीटर, तो आपका CD भी कितने का हो जाएगा, 4.9 सेंटीमीटर का हो जाएगा. ठीक है, और AC कितना दिया हुआ है आपको, AC मतलब ये वाला लॉन्गर डायगोनल आपको कितने का दिया हुआ है, 7.2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है. ठीक है, तो कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपने भाई साहब AC बना लेना है. AC बना लिया आपने 7.2 का. ठीक है, फिर आप AS सेंटर एंड रेडियस एस 4 सेंटीमीटर, यू विल ड्रॉ एन आर्क. आपने एक आर्क ड्रॉ कर लिया. विद CS सेंटर एंड रेडियस एस 4.9 सेंटीमीटर, यू विल ड्रॉ एन आर्क. जहां पे ये दोनों मिल रहे हो, ये हो गया आपका D. सिमिलरली विद AS सेंटर एंड रेडियस एस 4 सेंटीमीटर, यही सेम आर्क इधर भी नीचे ड्रॉ कर लीजिए. विद CS सेंटर एंड रेडियस एस 4.9, यू ड्रॉ अनदर आर्क where these two are meeting, that will give your P. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? That's how you are going to make this quadrilateral. तो यहाँ पे आपका ए बी अगर 4, ये 4.9 हो गया, तो ये 7.2 है भाई साहब. ठीक है, ड्रॉ लाइन. कितने का लाइन ले लिया अपन ने, 7.2 का. देखो तो ए सी बन गया ये. अभी विद ए एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, यू ड्रॉ एन आर्क. ठीक है, ये आपने आर्क ड्रॉ कर लिया. नाउ विद सी एस सेंटर एंड रेडियस एस 4.9, यू ड्रॉ एन आर्क. बस बन गया आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट a kite. Are we clear on this one, people? So that is completing this chapter, people. I will give you homework today as well. और अभी आप पूछ भी सकते हैं जो भी आपका डाउट वगैरह रहेगा.